हाँ, तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप इंग्लिश की वीडियो लाइए जिसका नाम है मिस्टर RDX। ये ज़रूर ये फ्री फायर का सैनिक होगा। तो इसके लिए हम लोग ला दिए हैं आप सबके लिए क्लास 11 का जो पहला चैप्टर है अनएस्ट्रोलॉजर्स डे। और इसकी एक खास बात ये है कि ये बहुत बढ़िया कहानी है, जो क्लास 11 में नहीं है वो लोग भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। R.K. नारायण बहुत अच्छे कवि हैं, तो R.K. नारायण की कहानी जो है पढ़नी चाहिए, आप लोग को भी कुछ सीखने को मिलेगा। सीखने को क्या, एक इंटरेस्टिंग कहानी है, तो हम लोग पढ़ते हैं। Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of Palmyra readings. तो देखिए क्या है कि एक आदमी है, दोपहर का समय हो रहा है और जाता है, अपना सामान बिछा देता है एक जगह पर। ठीक, उसमें क्या क्या रहता है, कौरी सेल ऐसा होता है। ठीक, और भी बहुत सारा चीज़ जो जो अच्छा, एस्ट्रोलॉजर का मतलब क्या हुआ, जो कि भविष्यवाणी करता हो, जो आपको बताए कि आपका शादी ब्याह कब होगा, आपकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, ठीक, नौकरी कब लगेगी, ये सब बताए, उसको कहा जाता है एस्ट्रोलॉजर। ठीक, तो पढ़ते हैं। तो बहुत सारे कौरी सेल निकाला और भी कई चीज़ निकाला, कुछ कपड़ा का टुकड़ा निकाला, ऑब्सकर मिस्टिक चार्ट्स ऑन अ नोटबुक, पैल्मिरा राइटिंग, जो कि एक पत्ता का ऊपर लिखा हुआ नहीं रहता था, पैल्मिरा राइटिंग ऐसा, तो ऐसा पैल्मिरा राइटिंग निकाला। ठीक, तो डार्क विस्कर विच स्ट्रीम, तो ये सब निकाला। और his forehead was resplendent with sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp, abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers. तो एक ऐसा आदमी जो कि यहाँ पर राख लगाए हुए है, राख क्या, भभूत, ठीक, जो हम लोग भभूत बोलते हैं ना सादा वाला, वो ऐसे करके लगाए हुए हैं, लाल कपड़ा लपेटे हुए हैं और बैठे हुए हैं एकदम, जो पंडित वाला होता है ना, बाबा वाला कपड़ा पहन के बैठे हुए हैं। और उनकी आंखें इधर उधर खोज रही है, किसको खोज रही है, कस्टमर को खोज रही है, जो अपना भविष्य जानना चाहता है। ठीक, तो भविष्य जानना चाहता है वो खोज रही है। द पावर ऑफ हिज आईज वॉज कंसिडरेबली इनहेंस्ड बाय देयर पोजिशन, प्लेस्ड एज दे वेयर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड एंड द डार्क विस्कर्स which streamed down his cheeks, when a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. To crown the effect, he would wound a saffron-colored turban around his head, which color scheme never failed. तो बहुत अच्छे से बाबा बन के बैठा हुआ है, अच्छे से एकदम बाबा लग रहा है। ठीक, वो लाल पगड़ी, वैसा ही कपड़ा, यहाँ पे एकदम ये थी भभूत वाला टीका, और साथ में वो सभी सामान लिया हुआ है, तो पूरा एकदम लग रहा है कि एकदम प्रोफेशनल आदमी है। ठीक, पीपल वेयर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस और डेलिया स्टॉक। आदमी लोग इसकी तरफ इसको देखते थे, बाबा टाइप का लगता था, ये देख के थोड़ा अच्छा आदमी लगता था, इसके पास आदमी लोग खींचा चला जाता था, जैसे मधुमक्खी खींचा नहीं चल जाता है फूल की तरफ, वैसे ही आदमी लोग इसके पास खींचा चला जाता था। किसके पास, एस्ट्रोलॉजर के पास। ये एस्ट्रोलॉजर है, भविष्य जानने के लिए सभी आदमी लोग चला जाता है। पीपल वेयर अट्रैक्टेड टू, ही सैट अंडर द बाउज ऑफ अ स्प्रेडिंग टैमरिन ट्री। इसको याद रखिए कि कहाँ पे बैठता था, टैमरिन ट्री के नीचे, टैमरिन, ठीक, टैमरिन ट्री हिंदी में क्या हो जाएगा, उसको कमेंट कर दीजिए। ठीक है, कमेंट क्या कीजिएगा, इमली का पेड़ होता है, ठीक, इमली के पेड़ के नीचे ये बैठता था, इसको याद रखिएगा, एक मार्क्स में पूछ सकता है। He sat under the boughs of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. ये कहाँ पर बैठता था, टाउन हॉल पार्क, इसको भी याद रखिएगा, कहाँ पर बैठता था, टाउन हॉल पार्क। कौन बैठता था, एस्ट्रोलॉजर बैठता था। ठीक, वो इलाका क्या था, भीड़ भाड़ वाला इलाका था, ये अपना दुकान ऐसा जगह पे खोला था कि जहाँ पर बहुत सारे आदमी लोग आवाजाही करते रहे, भीड़ रहे हमेशा। ठीक, अच्छा बाजार में माथा पे खोला था, जो 3 रास्ता नहीं होता है, जहाँ पर आदमी लोग आते जाते रहता है, वैसा जगह पे खोला था कि यहाँ पर आदमी लोग आते जाते रहे। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज, अ सर्जिंग क्राउड वाज ऑलवेज मूविंग अप
and down his narrow road morning till night. A variety of trades and occupation was represented all along its way: medicine sellers, sellers of stolen hardware and junk, magician, above all the auctioneer of cheap cloth, who created enough din all day to attract the whole town. तो ये जहाँ पर दुकान खोला था उसके आसपास बहुत सारी दुकानें थी। मेडिसिन की दुकानें थी, जादूगर लोग थे, बहुत कम दामों पे कपड़ा मिलता था, चोरी का सामान भी मिलता था। तो ठीक, माने चोरी का हार्डवेयर, फ़ोन का अंदर का सब चीज़, तो ये सब चीज़ मिलता था। अब ये सब दुकान में बहुत सारे कस्टमर आते रहते थे, दिन भर यहाँ पे कस्टमर आते थे। तो अब इसका कमाई कहाँ से होगा? यही लोग को बुला लेता था, आओ कुछ जानना है, क्या आपको कुछ जानना है? मैं बताऊँ कुछ, आपका शादी कब होगा? आपका करियर कब लगेगा? आइए, आइए यहाँ पर जान के जाइए। ठीक। तो इन्हीं कस्टमर से भी इसका भी घर-वर चलता था। ठीक। तो इसके आस-पास था ये लोग। द नेक्स्ट डेली आलमंड, तो इसके आसपास एक ऐसा भी था जो कि बादाम बेचता था, और ये अपना बादाम को बहुत ही अलग अलग नाम देता था। बम्बई आइसक्रीम, थर्ड राजाज डेलिकेसी, राजा लोग का खाने वाला बादाम। ठीक, तो ऐसा ऐसा अजीब अजीब टाइप का नाम रखता था। दिल्ली का बादाम, तो ऐसे ही था, अगल बगल बहुत सारा बिजनेस चलता था। एक कॉन्साइडरेबल, तो एक दिमाग में इमेज बनाइए। ठीक, क्या है? एक नीम का पेड़ है, ऊपर में अगल बगल बहुत सारी दुकानें हैं, बगल से रास्ता जा रहा है, नीम के पेड़ के नीचे एस्ट्रोलॉजर बैठा हुआ है। ठीक, एस्ट्रोलॉजर का कपड़ा उपड़ा सब ध्यान कर लीजिए और दिमाग में इमेज बनाते चलिए, तभी कहानी को समझने में अच्छा लगेगा, जब दिमाग में हम लोग का इमेज चलेगा। ठीक, तो हुआ हाल द enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. The place was lit up by shop lights. तो वो जो जगह था वहाँ पर लाइट नहीं थी, माने पोल वाली लाइट नहीं थी कि जो म्यूनिसिपल आके लाइट लगा देता ना, वो वाली लाइट नहीं थी। सब दुकान में अपनी लाइट लगाते थे, वही लाइट से क्या होता था, वो यार अंधे के अंजोरा रहता था, वहाँ पे लाइट वाइट रहता था। तो और ये जो आदमी है हम लोग का एस्ट्रोलॉजर, ये भी अपना खुद का लाइट नहीं लगाया है, अगल बगल का आदमी लोग लाइट जलाता है तो इसका इधर भी लाइट आ जाता है। वो शाम के समय, दिन में तो भगवान लाइट देते ही हैं, ठीक, ऐसा लाइट देते हैं, तो दिन को लाइट का क्या ज़रूरत, रात को लाइट का जो ज़रूरत होता है, अगल बगल की दुकानों से इसकी दुकान पर भी लाइट आता है, एस्ट्रोलॉजर का दुकान। ठीक, तो it was bewildering criss-cross of light rays and moving shadows. This suited the astrologer very well, for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life. अब थोड़ा इसके, ये जो एस्ट्रोलॉजर है इसके पहले के जीवन के बारे में आते हैं। ये बचपन से कभी नहीं सोचा था कि ये कभी एस्ट्रोलॉजर बनेगा। He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. Yet he said things which pleased and astonished everything that was more a matter of study, practice and shrewd guesswork. ये जो बोलता था कि आपके जो सर पे राहु केतु मंडरा रहा है, आपका मंगल ठीक नहीं है, शनि इस जगह पर है, आपका कुछ गड़बड़ होने वाला है, ये बृहस्पति इस जगह पर आपको कुछ अच्छा होने वाला है, इसको भी नहीं पता था ये शनि मंगल कैसे देखा जाता है, और कस्टमर्स को भी नहीं पता था। अब ना कस्टमर को पता है ना हमको पता है, लेकिन हम तो अच्छा सा फेस वूस बना के आए हैं। एस्ट्रोलॉजर क्या करता था, हम तो अच्छा सा फेस वूस बना के लाए हैं, हम आपको जो ही बता देंगे वो मान लेगा। वो कपड़ा देखता था कि हाँ अच्छा से, अगर कोई डॉक्टर का कपड़ा पहना हुआ है और वो आपका इलाज करने आए तो आप मान लीजिए, उससे पूछिएगा आप कि तुम डॉक्टर हो कि नहीं हो, मान लीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर का कपड़ा पहना हुआ है और ये भी क्या एस्ट्रोलॉजर का कपड़ा पहना हुआ है, तो सब मान लेता है कि हाँ इसको देखने आता है। लेकिन ये जो अच्छा ऐसा रहता है, पूरी तरह से ऐसा रहता है कि इसको कुछ नहीं पता, तो सब मार के भगा देता। ठीक, ऐसा भी नहीं था कि इसको कुछ नहीं पता था, जो डेली लाइफ की सभी के जीवन में प्रॉब्लम होती है, तो उन्हीं सब के बारे में ये बात करता था। He served guesswork, all the same it was the much an honest man's labor as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of the day. और ये ऐसा भी नहीं था कि सबको बेवकूफ़ बनाता था, अच्छे से ही सबको बताया करता था कि देखो तुम्हारे ज़िंदगी में एक, तुम्हारे जो परिवार में एक ऐसी औरत होगी जो तुमको ताना देती है, ठीक,
वो बोलती तो कस्टमर बोलता था हाँ हाँ तुमको कैसे पता? क्या कि तो सबके जीवन में है, माने एक ऐसा कोई भी है जो कि ताना देता है, अच्छा बात बोल ही नहीं सकता। ठीक, कुछ भी अच्छा कर लो वो तुमको अच्छा बोलेगा ही नहीं। तुम चाहे जी जान से कुछ भी कर लो उसके लिए, वो अच्छा नहीं बोलने वाला। तो हटाओ उसका बात। ठीक, तो ये भी ऐसे ही बोलता था कि तुम्हारे जीवन में ऐसा आदमी है, हाँ है। तो उससे बचने का क्या उपाय है, ये उपाय बता देता था, जैसे कॉमन उपाय होते हैं ना, वही सब उपाय बता देता था। और ये हकदार भी था, बहुत जन का प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाता था। ठीक, अगर तो ये काम कैसे करता है इसके बारे में लास्ट में बात करते हैं, ठीक है, वीडियो का लास्ट में। अगर जिसको सुनना होगा वो सुनना, और इसको कहानी के बारे में बात करेंगे अच्छा से वीडियो के लास्ट में। और अभी खाली सिर्फ कहानी पे ध्यान देते हैं। He had left his village without any previous thought or plan. If had continued there, he would have carried on the work of his forefathers, namely tilling the land, living, marrying, and reaping in his confront and ancestral home. But that was not to be. He had to leave home without telling anyone, and he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles to a villager. It is a great deal, if, as if an ocean flowed down. तो ये क्या था, ये एस्ट्रोलॉजर तो बचपन से बनना नहीं चाहता था। एस्ट्रोलॉजर बन कैसे गया? एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक ये अपने घर में आता है, सारा सामान वामान उठाता है और यहाँ से चला जाता है घर। ठीक, अचानक घर में आता है, अपनी पत्नी को बोलता है कि चलो। पत्नी शादी वहाँ पे हुआ रहता है, नेमली टेलिंग द लैंड, लिविंग, मैरिंग एंड रिपनिंग इन हिज कन्फर्म एंड एंसेस्ट्रल होम, बट दैट वाज नॉट टू बी। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग। तो ये आराम से रहा था घर में। तो शादी ब्याह माने, ये अगर अपने गांव में रहता, शादी ब्याह करता, रह सकता था, लेकिन ये अपने गांव में नहीं रहा। एक ऐसा दिन आया कि अचानक से अपना घर आया और घर में ताला वाला मार के अकेले कहीं निकल गया, और उसके बाद से इस जगह पे आया और इस जगह पे एस्ट्रोलॉजर बन गया है। ठीक, एस्ट्रोलॉजर का अपना काम करता है यहाँ पर। तो अपने घर को छोड़ दिया था। अब कोई गांव का आदमी अपने घर को छोड़ कर किसी अनजान जगह पर जा कर रहे, ये बहुत ही छोटा मोटा बात नहीं है, बहुत बड़ा बात है। गांव का आदमी लोग ऐसे कहीं नहीं जाता, और लोग अचानक से कहीं चल जाए उसके लिए माने कि समुंदर में आ गया है, ऐसा होता है, ऐसा किताब में लिखा हुआ है। ठीक, अपने मन से नहीं बोल रहे। ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड ट्रबल्स, मैरिज, मनी एंड द टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज। और गाँव के आदमी लोग जो, ये अपने मन से बोले कि गाँव के आदमी लोग बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले भी होते हैं, वो कहीं भी जाकर रह सकते हैं आसानी से। ठीक, आसानी से रह सकते हैं, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। शहर के आदमी लोग को प्रॉब्लम हो सकता है कि एक जगह से दूसरा जगह गए, वहाँ पर अगर रहने वहने का जगह नहीं मिल रहा है तो लोग बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे कि क्या होगा, कैसे रात कैसे कटेगा। अब बिहार के आदमी लोग मस्त, वो लोग लेंगे बस एगो चादर होना चाहिए, चादर ओढ़ के सो जाएंगे, एकदम मच्छर वच्छर कुछ परेशान नहीं करेगा, तो वो लोग कहीं भी सो जाएंगे स्टेशन पे। मतलब वो लोग जी सकता है, अच्छा से ज़िंदगी जी सकता है, उन लोग के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैंने वो परेशान नहीं होंगे उतना। जैसे यहाँ बताया गया कि गांव का आदमी बाहर चला जाता है तो समुंदर का जैसा हो जाता है, ऐसा असलियत में तो नहीं है। वो लोग गांव का आदमी लोग कहीं भी जाके रह लेता है, लेकिन प्रॉब्लम तो होता ही है। इसको भी प्रॉब्लम हुआ था जब ये नया नया गया था किसी गांव में। तो विद इन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग, ही चार्ज 3 पीस पर क्वेश्चन। तो ये जब इधर उधर आया तो इधर आके समझ गया कि यहाँ पे तो बहुत सारा इंसान का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, पैसा को लेकर, शादी को लेकर, रिलेशंस को लेकर बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। ठीक, और बहुत सारे इन लोग का सवाल होता है। तो इस सवाल क्यों ना इसी को अपना बिजनेस बनाया जाए, इसी को बेचा जाए। ठीक, उन लोगों को शांति दिया जाए कुछ, तो इसी को अपना वो बिजनेस बनाया। इसी को वो लोग बोला कि तुम लोग इधर आओ, मैं तुमको बताऊंगा। वो चार्ज कर रहा है कि हर एक क्वेश्चन पूछने का तुमको 3 पैसा देना होगा। ठीक, 3 पैसा देना होगा हर सवाल पे। मैं उसका जवाब दूंगा, हर एक सवाल का जवाब दूंगा तो 3 पैसा। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा कितना पैसा लेगा हर सवाल पे, वो कितना पैसा लेता है, 3 पैसा। ठीक है, ये नोट करने का चीज़ है, नोट कर लीजिए, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है 3 पैसा। तो which provided him enough stuff of a dozen answer and advices when he told the person before him, gazing at his palm in many
ways you are not getting the fullest results for your efforts. 9 out of 10 were disposed to agree with him. Or he questioned, is there any woman in your family, maybe even a distant relative, who is not well disposed towards you? तो ये वही काम करता था जो कि सब करते हैं। हाथ देखता था और बोलता था, अच्छा तुम जितना काम करते हो उतना तुमको नहीं मिलता है, सच है ना? तो तुम जितना मेहनत करते हो उतना तुमको फल नहीं मिलता। आप लोग बताइए, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि 10 क्लास में बहुत मेहनत किए होंगे और आप लोग सोचोगे कि इतना मार्क्स आएगा, लेकिन उतना मार्क्स नहीं देना है, नहीं ना आया, कम आया ना। तो हमेशा 10 में से 9 लोग ऐसे होते हैं जो मान लेते थे कि हाँ एकदम सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, ऐसा ही होता है। फिर बोलता था कि आप लोगों के परिवार में या रिश्तेदार में कोई ऐसी औरत है जो तुमको एकदम समझती नहीं है, अच्छा नहीं समझती है, गधा समझ के रखती है। हाँ हाँ ऐसी है ना? आप लोग के जीवन में भी है। ठीक। तो ये सब सवाल जवाब दिया, ये सब सवाल बताया करता था जो कि सबके जीवन में क्या है, कॉमन है। एंड how can you be otherwise with Saturn where he is? You have an impetuous nature and rough exterior. This endeared him to their hearts immediately, for even the mildest of us loves to think that he was a forbidding exterior. तो फिर बताता था कि हाँ तुम्हारे इधर शनि है, तुमको अभी नौकरी मिलने का योग नहीं है, ये शनि यहाँ से हट जाएगा फिर तुमको नौकरी मिलेगा, तुम 6 महीना और इंतजार करो, 6 महीने बाद तुम्हारा नौकरी लग जाएगा। ये सब बताने के पहले उससे कई देर तक बातें करता था, पहले बहुत सारे बातें करता था, उसके बाद ये सब एडवाइस दिया करता था। ठीक। तो ऐसा ऐसा ही लोग बोलता था कि इस टाइम तक तुम्हारा जो प्रॉब्लम है, जो रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक। द nuts vendor blew out his flare and rose to go home. This was a signal for the astrologer to bundle up to, since it left him in darkness. तो ये सब होता था इसकी ज़िंदगी में, एस्ट्रोलॉजर की ज़िंदगी में यही सब करता था, दिन भर पैसा कमाता था और इसी पैसा कमा के घर जाता था। ऐसे ही तो शाम हो गया, सब दुकानदार बंद कर दिया दुकान, रोशनी आना बंद हो गया। अब इसको पता चल गया है, माने ये इसका टाइम होता था कि दुकान बंद करके कहाँ जाना है, घर जाना है। ठीक। तो जहाँ पर इसकी पत्नी इसकी इंतज़ार कर रही है, तो इसको दुकान बंद करने का टाइम हो गया, ये अपना सामान बांध ही रहा था कि सामने में देखा कि एक आदमी है, एक इंसान है जो कि परेशान है। ठीक। तो हल्का सा लाइट आ रहा था, वो आदमी का चेहरा दिखा नहीं देता था और वो आदमी इसको परेशान दिखाई दे रहा था। एस्ट्रोलॉजर के पास कब जाता है इंसान? जब परेशान रहता है, भाई नौकरी नहीं मिल रहा है, बड़ी परेशान है। तुम लोगों को तो ये टेंशन नहीं होगा, तो बाद में आ गया कि नौकरी नहीं मिल रहा है, काम ठीक से नहीं चल रहा है, यार काम कब ठीक से चलेगा? ये सब सवाल का जवाब जानने, माने ये सब इंसान का दिमाग में बहुत ज़्यादा खिचपिचा जाता है दिमाग। तो लोग जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, थोड़ा बाबा बताइए नौकरी कब मिलेगा, कितना मेहनत करूँ मैं, नौकरी मिल ही नहीं रहा है, इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो लोग बताते हैं कि हाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस का बताता है वो लोग। और भी होता है, और क्या बात करता है कि कहाँ थे, भूल जाता, मतलब जब इंसान परेशान होता है तभी जाता है। तो और जब रिलेशन में प्रॉब्लम आता है, रोता है इंसान बैठ के, तब जाता है कि वो ठीक है नहीं, हमारा बातें को नहीं समझती है या समझता है, मैं इतना अच्छा हूँ, वो एकदम का है, हमेशा वो झगड़े करने का मूड में रहती है, ऐसा इस टाइप का रहता है। तब वो लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है कि हमें देखिए महाराज जो हमेशा झगड़ा करते रहती है, कुछ समझाइए। तो वो लोग समझाता है, देखो इस सब कारण है। तो ये सब है, वो लोग अच्छा सा एडवाइस देता है। तो जब इंसान परेशान होता है तभी कहाँ जाता है, एस्ट्रोलॉजर के पास। वो इंसान इसको परेशान दिखाई दे रहा है, ये क्या करता है, उसको बुलाता है कि तुम इधर आ, तुम परेशान हो, तुम्हारा परेशानी का हल इधर है, तुमको जो सवाल पूछना है पूछो, हर एक सवाल का 3 पैसा मैं चार्ज करता हूँ। वो आदमी को गुस्सा आ गया, वो आदमी बोला कि मैं इस सब पे विश्वास नहीं करता, जब ये सब में विश्वास नहीं करता, तुम लोग धोखा देते हो सभी को। अभी सुना कि मुझको चैलेंज कर रहा है, मुझको बोल रहा है मैं धोखा देता हूँ, मैं धोखा नहीं देता हूँ, तुम इधर आओ, मैं धोखा नहीं देता हूँ, मैं सभी को सच सच बताता हूँ, तुम कोई भी सवाल पूछ के देख लो। बोलता है, नहीं नहीं पूछना मुझको, चुप चुप रहो, एकदम नहीं। तभी गुस्सा आता है,
तुम तुमको मैं सही सही जवाब बताऊंगा, तुम बताओ, मैं तुमको अगर सही जवाब बता दूं तो तुम क्या करोगे? तो बोलता है, आप अगर सही जवाब बता दीजिएगा तो मैं आपको ज़्यादा पैसे दूंगा। तो कितने ज़्यादा? बोलता है 8 आने पैसे दूंगा। बोलता है ठीक है, लेकिन अगर आप अच्छा जवाब नहीं बता पाए तो आप क्या कीजिएगा? कौन पूछ रहा है? वो पूछ रहा है। अगर आप अच्छा जवाब नहीं बता पाए तो आप क्या कीजिएगा? तो मैं तुमको 5 रुपए दूंगा। तो मैं तुमको 5 रुपए दूंगा, एस्ट्रोलॉजर बोलता है उसको। ठीक। अभी तक उसका चेहरा ठीक से देखा नहीं है, तो लोग का बीच में बात हो गया फिक्स कि उसको कितना मिलेगा? 8 आना मिलेगा, अगर सही जवाब दे दिया तो। अगर ऐसा जवाब दे दिया कि उसको अच्छा लगे, तब उसको कितना रुपया देगा? 8 आना। 8 आना कितना होता है? 50 पैसा। ठीक, तो 50 पैसा देगा। और अगर जवाब पसंद नहीं आया तो एस्ट्रोलॉजर उसको उल्टा 5 रुपया देगा। ठीक, तो उसके बाद ये वो अपना सामान उमान निकालता है, तो वो अपने पास एक सिगार रख लेता है। तो सिगार जलाता है, माचिस से बार के सिगार जैसे जलाता है। तो एस्ट्रोलॉजर उसका चेहरा देख, अभी तक तो लाइट नहीं था, उसका चेहरा ठीक से देखा नहीं था। जब वो इसे सिगार जलाता है, तो जलाता है इसे, तो जलाता है तो उधर से एस्ट्रोलॉजर देखा, उसका आँख झलक देखा, एक झलक देखा, घबरा गया। बोला कि अब सामान बंद कर लेना। बोला कि मेरा टाइम हो गया है, मैं जा रहा हूँ, मैं मुझे घर जा रहा है, मुझे बहुत देरी हो रही है, मैं घर जा रहा हूँ, मैं आज अब कुछ नहीं बताने वाला। अरे तुम कुछ नहीं बताओगे? तुम कैसे नहीं बताओगे? तुमने मुझको वहाँ से, मैं वहाँ पे एकदम कितना बढ़िया से खड़ा था, और तुम मुझको यहाँ पे टाइम के लेके आए, ज़बरदस्ती यहाँ पे बैठा है। अब तुम बोल रहे हो कि नहीं होगा। मेरा सौदा भी हो गया है। तुम मेरा तुम मेरी समस्या का समाधान करो, या फिर तुम सारे पैसे निकालो, जितने पैसे बात होता है, 5 रुपये का बात होता है, 5 रुपये निकालो। उसके पास 5 रुपये था ही नहीं। बोला नहीं नहीं, तुम ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करते हो, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। बोले जा रहे हो? उसका हाथ पकड़ लेता है, इतना ज़ोर से हाथ पकड़ता है ना, इसको लगता है कि ये तुम उसको आज छोड़ेगा नहीं, मैं बड़ा फंस गया हूँ। अब क्या करें? अब इसका सवाल का जवाब देना ही होगा। अब बोलता है कि अच्छा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। अब देखो, कोई भी इंसान क्या करता है, कोई भी सामान अगर दुकान में जाते हैं, कोई भी सामान अगर लेने का मन नहीं होता है, एक बार दाम पूछ लिए इतना, अगर लेने का मन नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं? वो बोला कि 200 रुपया इस चीज़ का दाम है, तो तुम क्या बोलोगे? अगर तुमको लेने का मन नहीं है तो 80 रुपया में दोगे? बोले भागो यहाँ से, तो तुम भाग जाओगे। तो वैसे ही इधर भी बोल रहा है, जो कौन है, एस्ट्रोलॉजर है। एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि मैं तुम्हारे सवाल का एकदम सही सही जवाब दूंगा, लेकिन क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे? बोलता है तुम तो अभी 50 पैसा मांग रहे थे, अब 1 रुपया हो गया, ये कौन सा बात हुआ? बोलता है, अगर तुम मुझको 1 रुपया दोगे तो ही मैं तुमको बताऊंगा। अभी सोच के बोलता है ठीक है, अगर तुम सही जवाब नहीं दे पाए, अगर तुमने जो कहा मुझको अच्छा नहीं लगा, तो तुम मुझे 5 रुपया दोगे, और मुझे ठीक लगा तो मैं तुमको 1 रुपया दूंगा। तो बोलता है ठीक है। दोनों में सेटलमेंट हो जाता है। फिर उसका हाथ देखता है, बोलता है कि तुम्हारे परिवार में एक ऐसी औरत है जो तुमको, परिवार में, रिश्तेदार में एक ऐसी औरत है जो तुमको एकदम ठीक नहीं समझती। बोला बस, ये सभी सब बात के लिए हम पैसा दे रहे हैं तुमको, आपको ये सब बात के लिए पैसा दे रहे हैं? ये सब बात हमको नहीं सुनना, ये सब बात हमको पता है। कोई ऐसा बात बताइए, मुझको ये बताइए कि मैं जिसको खोज रहा हूँ वो मुझको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बताइए मुझको। ठीक, तो ये आदमी क्या बोल रहा है, मुझको ये बताइए कि मैं जिसको खोज रहा हूँ वो मुझको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये बोल रहा है कि थोड़ा डर जाता है। बोलता अच्छा, मैं तुमको बताऊंगा, मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, वो तुमको मिलेगा, तुम जिसकी तलाश कर रहे हो वो तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आँख बंद करता है, मंत्र पढ़ता है, उसका हाथ ऐसे ले ले है, फिर बोलता है तुम बोल, फिर उसका जवाब देना स्टार्ट करता है। अच्छा, तुम, मैं देख पा रहा हूँ कि तुमको मरता हुआ छोड़ दिया गया था। वो आदमी बोलता है हाँ, आप सही कह रहे हैं, मुझको मरता हुआ छोड़ दिया गया था। और बताइए, और बताइए, और क्या क्या होता, और बताइए। तुमको चाकू लगा था, मैं देख पा रहा हूँ कि तुमको चाकू भी लगा है। बोला हाँ, एकदम आप सही बता रहे हैं, उसको देखिए यहाँ पे चाकू लगा है, यहाँ पे दिखाई, देखिए यहाँ पे चाकू लगा है। और तुमको
मरता हुआ मैं देख और तुमको मरता हुआ छोड़ दिया गया था। हाँ, एकदम सही कह रहे हैं। किसी ने मुझको चाकू मार के कुआं में ढकेल दिया था। अगर कोई आदमी नहीं आता मुझको देखता, कुआं के अंदर झाँक कर नहीं देखता, तो मैं बच ही नहीं पाता, मैं तो उस दिन मर ही जाता। आपने एकदम सही कहा। अब बताइए कि एक आदमी था जिससे मुझे लड़ाई हो गई थी, वो आदमी ने मार के ढकेल दिया था कुआं में, जिंदा मारने के लिए छोड़ दिया था चाकू मार के। वो आदमी नहीं दिखता तो दूसरा आदमी आया, मुझको बचाया, नहीं तो मैं तो उस दिन मर ही गया था। मैं उसी को खोजने निकला हूँ। जहाँ मुझको वो खोज निकल मन मिल जाए, उसको छोड़ूंगा नहीं। तो बोलता है, एस्ट्रोलॉजर बोलता है ठीक है। अब ये पूछता है कि आप बताइए, क्या मैं उस वो इंसान मुझको मिलेगा, वो इंसान मुझको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुक्का बांध के, क्या वो इंसान मुझको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एकदम गुस्सा में पूछता है। अरे तुम शांत हो जाओ, मैं तुमको बताता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम जिस इंसान की तलाश कर रहे हो, वो इंसान तुम्हें दूसरी दुनिया में मिलेगा। बाबा, दूसरी दुनिया में मिलेगा, इसका क्या मतलब है? दूसरी दुनिया का मतलब कि वह मर चुका है। वह अब तुमको इस दुनिया में नहीं मिलेगा। 4 महीना पहले ही यहाँ से थोड़े से दूर के गांव में उसकी ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और वो मारा गया। जा, वो मारा गया? उसको मैं अपने हाथों से मारना चाहता था, ऐसा क्या हो गया? जा, मिस हो गया ऐसा चांस। तो क्या तुमको मेरा जवाब अच्छा लगा? अच्छा, और बात सुनो। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तुम घर के बाहर मत निकलो। तुम्हारा घर जो है यहाँ से 2 दिन का दूरी पर है, गुरुनायक। उधर है। आपको मेरा नाम किसे पता है? बोलता है जैसे मुझको सब पता है वैसे ही मुझको तुम्हारा नाम भी पता है, गुरुनायक। तुम यहाँ से सीधे अपने घर जाओ, ठीक है? ट्रेन है, ट्रेन का टाइम हो रहा है, यहाँ से जाओ, सीधा ट्रेन पकड़ो, ट्रेन से अपने घर जाओ। और तुम्हारा घर उत्तर की तरफ है ना, उत्तर की तरफ जाओ। वापस दक्षिण की तरफ कभी ट्रेवल मत करना, नहीं तो तुम्हारे जान को, जैसे उस समय खतरा था, अब भी दक्षिण की तरफ ट्रेवल करोगे तो तुम्हें खतरा मंडराएगा। अरे बाबा, मैं निकलता ही क्यों? मैं तो घर से निकलता ही नहीं था। मैं तो उसी को मारने के लिए खोज रहा हूँ तब से, इसलिए मैं घर से निकलता था। नहीं तो अब तो वो मारा गया, अब मैं क्यों निकलूंगा घर से? नहीं निकलूंगा। तो बोलता है ठीक है, तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। वो पैसा इसको धराता है और वो चला जाता है। ठीक। आर्यन, ये जो एस्ट्रोलॉजर भी है, अपना सामान वामान बांध के चला जाता है घर। ठीक। आप लोग के दिमाग में आया कि ये एस्ट्रोलॉजर, इसका नाम सही सही नाम कैसे जान गया, इसकी ज़िंदगी के बारे में कैसे जान गया कि इसको चाकू लगा था, मरता हुआ छोड़ दिया गया था? आगे आएगा कैसे पता चला। तो अब वो घर जाता है, उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी कि आज तुमको इतना देरी काहे हो गया। वो सारा पैसा अपनी पत्नी को देता। पत्नी देख के खुश है। अरे मन, उसकी पत्नी डांटने वाली हो रही है, तुम इतना रात को आई, इतना रात को इसे, तुमको जरा भी चिंता नहीं होती कि मैं घर में अकेली हूँ? तुमको जल्दी नहीं आना होता है, इतनी रात हो गई है। बोलता है देखो, हाथ बढ़ाओ, लो पैसे लो। डर, ऐसी रात को आया करो तुम। इतना अगर इतना पैसे लेकर आओगे तुम, ऐसी रात को आया करो, मुझको कोई बात नहीं है। तो इतने पैसे लाया करो। लेकिन कितने दिन से मुझको मिठाई उठाई खाने का मन था, तुम्हारे बच्चे को मिठाई खाने का मन था, अब सारी चीज़ें आ जाएंगी, तुम चिंता मत करो। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आ जाएगी। बोलते लेकिन तुम परेशान काहे दिखाई दे रहे हो? अरे ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है, चलो अंदर चलो। वो दोनों खाना वाना खाता है, फिर जब खाना वाना खाता है तो उसको बताता है कि वो 1 रुपया की जगह 12.5 आना ही दिया, इसलिए मैं परेशान हूँ। तो पूछती है कौन कौन दिया तुमको 12.5 आना? अरे तुमको पता है कि मैं पहले गांव में रहता था, दूसरी जगह पर, यहाँ पर तो नहीं रहता था। अचानक मैं वहाँ से गांव छोड़ के भाग आया था, फिर मैं यहाँ पे रहा, अपना काम स्टार्ट किया, तुमसे शादी किया और यहीं पर बस गया। देखो, मैं गांव छोड़कर क्यों आया था मैंने तुमको नहीं बताया है। मैं आज तुमको बताता हूँ कि मैं गांव छोड़कर क्यों आया था। मैं जब छोटा था, टीनेज में था, तो मैं वही खूब शराब पीता था, जुआ हुआ खेलता था। और मेरा एक दोस्त था जो कि था गुरु नायक। हम दोनों ने उस दिन खूब पी रखी थी, जुआ हुआ खेला, उसी हम लोग को जुआ खेलने के बाद इसी घूम रहे थे, हम दोनों में कुछ बात पर अनबन हो गया, लड़ाई झगड़ा होने लगा। तो होते रहता है अक्सर,
जो पीते हैं वो लोग का अक्सर झमेला होते रहता है। तो इन दोनों में झमेला हो गया, इस बात पर आ गया, वो लोग तो होश में था ही नहीं। ये जो एस्ट्रोलॉजर है वो कहाँ से लेके आ गया चाकू, उसको मिल गया चाकू, उसने चाकू मार दिया, इतना गुस्सा में था कि उसको चाकू मार दिया, चाकू मार के उसको कुआं में ढकेल दिया। अब कुआं में ढकेल गया और वो वहां से दौड़ के भागा, घर आया, घर से निकल गया दूसरा दूसरा जगह। आज मेरे दिल से एक बोझ उतर गया है। मैं सोचता था कि जो गुरु नायक है, मैंने किसी का जान लिया है, मैंने गुरु नायक को मारा है, लेकिन मुझे ये जानकर बड़ी ही खुशी हुआ कि गुरु नायक मरा नहीं है। तो बोलती अच्छा ये बात है, इसीलिए तुम परेशान हो। बोलती हाँ ठीक है, अब सो जाओ। तो लोग जाता है सोने। फिर सोते हुए बोलता है बड़ा ही खराब आदमी था, 1 रुपया बोल के 12.5 ही आना दिया। तो ठीक है, ये था कहानी। तो कमेंट करके बताइए कि कहानी कैसा लगा, अन एस्ट्रोलॉजर्स डे, आर के नारायण की कहानी। और इसमें कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस क्या हो जाएगा कि वो कौन से पेड़ के नीचे बैठा था, टमरिंड ट्री। जो बादाम बेचने वाला होता था वो किस किस नाम से अपने बादाम को बोलता था, डेली आलमंड, और भी कई नाम देता था, द राजास डेलीसी। ठीक, अगर आप लोग को इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो टेलीग्राम लिंक है, मैं टेलीग्राम लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें से ले लीजिएगा। टेलीग्राम पर मैं भेज दूंगा इसका MCQ अन एस्ट्रोलॉजर डे का। ये टाउन हो, वो किस जगह पर अपना बाजार लगाता था, सामान लगाता था, टाउन हॉल पार्क में। ठीक, और क्या क्या क्वेश्चन आएगा कि उसने किसको मारा था, गुरु नायक को मारा था। वो जो आदमी था उसका नाम क्या था, गुरु नायक था ये। ठीक, गुरु नायक से उसने सबसे पहले पहले कितना रुपया लिया, 8 आना पे सौदा हुआ, फिर बाद में 1 रुपया पे सौदा हुआ, ताकि वो पैसा देख कर ही चला जाए। अब वो इतना ज़्यादा पैसा लेगा मैं तुमसे नहीं बोलूँगा, ये सोच के वो चला जाए, लेकिन तो भागा नहीं। वो बोला कि हमको ठीक है मैं तुमको दूंगा 1 रुपया, लेकिन उसने कितना रुपया दिया, 12.5 नहीं दिया। ठीक, ये सब क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, छोटा मोटा क्वेश्चन, 1 मार्क्स का। और जो किताब में 2 क्वेश्चन पूछा है, हाउ डज एस्ट्रोलॉजर मेक हिज लिविंग। तो एस्ट्रोलॉजर क्या करता था अपने रहने के लिए, बाय एक्यूरेटली प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर ऑफ हिज क्लाइंट्स। वो एकदम सही सही प्रिडिक्ट करता था, माने सोचता था, क्या सोचता था, अपने क्लाइंट्स के भविष्य के बारे में एकदम सही सही बताता था। तो क्या सही सही बताता था, पहला ऑप्शन गलत, सही सही तो नहीं बता पाता था। दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है, बाय सेलिंग फेक होरोस्कोप्स टू अनसस्पेक्टिंग कस्टमर्स। वो माने फेक कुछ चीज़ें बेचता था, फेस होरोस्कोप, कि तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, फेक बेचता था। तो फेक भी तो नहीं बेचता था, ऐसा तो भी किताब में नहीं लिखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन सी क्या लिखा है, बाय परफॉर्मिंग एलेबोरेट रिचुअल टू अपीज द गॉड्स। तो बाय परफॉर्मिंग एलेबोरेट रिचुअल्स टू अपीज द गॉड्स, क्या वो भगवान को प्रार्थना करता था, भगवान से कुछ कुछ उन लोग का बातचीत ऐसा वैसा कुछ करा लेता था, भगवान से प्रार्थना करता था, इस टाइप का करता था, इस टाइप का करता था, लेकिन ये सही जवाब नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। क्या करता था, बाय ऑफरिंग एडवाइस ऑन वेरियस लाइफ मैटर ऑफ हिज क्लाइंट्स। ये क्या करता था, जो ये क्लाइंट है उसके पूरे जीवन के बारे में, माने जीवन के बहुत सारे हिस्सों के बारे में उससे बातचीत करता था, कि ये है, ऐसा है, वैसा है, अगर ये गलती ये तुम्हारे लाइफ में हो रहा है तो इसका कारण ये है, ये ऐसे ठीक होगा, दूसरा मैटर। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी दैट लीड्स टू द एस्ट्रोलॉजर्स रियलाइजेशन। तो टर्निंग पॉइंट कौन सा था स्टोरी का, द लीड्स टू द एस्ट्रोलॉजर्स रियलाइजेशन। एस्ट्रोलॉजर को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसको थोड़ा अपना अच्छा लगने लगा, उसका बोझ उतरा। ही फाइंड्स अ वैल्यूएबल जेम स्टोन वाइल स्ट्रोलिंग थ्रू द मार्केट प्लेस। इसको अपने माने बोझ से हल्का हुआ। ये क्यों हुआ हल्का, काहे कि रास्ता में चल रहा था तो उसको रास्ता पे एक हीरा मिल गया। तो ये तो ऑप्शन नहीं है, ये तो ऑप्शन गलत ही है, इसमें कुछ नहीं किया। ही एनकाउंटर्स अ मैन फ्रॉम द पास्ट होम ही हैड ट्राइड टू किल। ये एक ऐसे आदमी से मिला जिसको कि ये अपने पास्ट में, भूतकाल में, बीते हुए समय में मारने की कोशिश किया था। एक ऐसे आदमी से मिला,
इसीलिए वो उसका बोझ हल्का हुआ, जिसको ये सोचता था कि वो मर चुका है। तो ये तो ऑप्शन सही होगा, आप लोग को पता ही है ऑप्शन बी सही होगा। लेकिन सी डी भी देख लेते हैं, सी डी बी में क्या है। ही डिस्कवर दैट हिज वाइफ हैज़ बीन चीटिंग ऑन हिम। उसको पता चला कि उसकी पत्नी क्या कर रही है, उसको चीट कर रही है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन डी, ही मीट्स अ वेल्दी क्लाइंट हु ऑफर्स हिम अ लार्ज सम ऑफ मनी। वो एक ऐसे आदमी से मिला जो उसको बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया और उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। तो ये तो नहीं ना ऑप्शन होगा। ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और बाकी सारा क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और अच्छा, मैंने जो कहा था कि वीडियो के लास्ट में कुछ बात करेंगे, यहाँ पर वीडियो खत्म हो जाती है। और अब जिनको मेरी बातें सुननी है वही रहे सिर्फ। तो देखो, एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर के पास हम लोग कब जाते हैं, जो वीडियो में बात की। तो एक एस्ट्रोलॉजर का ऐप भी है, द एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोलॉजर्स। तो इसमें यही बात दिया गया है, ये जो किताब में, ना उनको पता है ना हमको पता है, क्या नहीं पता है, क्या आपके हथेली देख के बताएं कि यहाँ पे शनि का प्रकोप है, यहाँ पे इसका प्रकोप है, यहाँ पे राहु केतु मंडरा रहा है। राहु केतु मंडरा रहा है, तुमको कैसे पता राहु केतु मंडरा रहा है? ठीक, तुमको कैसे पता, माने राहु केतु मंडरा रहा है, कैसे मंडरा रहा है? अब कोई आम आदमी तो समझेगा नहीं, आम आदमी को तो समझ का है नहीं। अब उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम लोगों को तो पता नहीं है। ठीक, अब वो विश्वसनीय आदमी है। अब टीचर तुमको कोई बात बोलेगा तो तुम लोग मान लेते हो, वैसी हुई एक आदमी है जो कि अच्छा से बाबा वाला ड्रेस पहना है तो हम लोग मान लेते हैं। ठीक, तो इन सब चीज़ों पे मानना नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें काम भी देती है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर डे में काम देता था। अब कैसे काम देता है वो समझते हैं कि काम का चीज़ भी है, एस्ट्रोलॉजर वाला काम का चीज़ भी है। अगर देखो, एस्ट्रोलॉजर अगर कह दे कि तुम्हारी जो नौकरी है 6 महीने में लग जाएगी अगर तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, तो अगर कोई किसी को नौकरी का लेकर प्रॉब्लम है और नहीं हो रहा बहुत सालों से, और एस्ट्रोलॉजर कह दे कि तुमको 6 महीने में नौकरी लग जाएगी, तो वो इंसान क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा ना, कि बस 6 महीना नौकरी करना है और 6 महीना अच्छे से पढ़ना है और फिर नौकरी लग जाएगी। पहले उसको पता नहीं था कि उसको नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा। वो जैसे पढ़ते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है, लेकिन उसको एहसास नहीं था। उसको लगता था कि नहीं होगा, इतना साल से नहीं हुआ, फिर नहीं होगा। लेकिन जब एस्ट्रोलॉजर बोल दिया कि 6 महीना बाद लगेगा और वो उसका बात पे विश्वास कर लिया, विश्वास में बहुत ताकत है। ठीक, इस बात को याद रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिएगा। तो एस्ट्रोलॉजर क्या दिया, एस्ट्रोलॉजर क्या किया, उसको विश्वास दिला दिया कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है ठीक हो जाएंगी। ठीक, तुमको नौकरी लग जाएगा। अब कोई इंसान इतना साल से मेहनत से पढ़ रहा है, 6 महीने बाद उसका नौकरी नहीं लगेगा, इतना मेहनत किया नौकरी नहीं लगेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने 80% क्या चांस है कि नौकरी लग जाएगा। ठीक, तो इसलिए एस्ट्रोलॉजर जो है, एस्ट्रोलॉजर जो है, ये थोड़ी काम की चीज़ हो जाती है। हमें उम्मीद देती है, हमें विश्वास दिलाती है कि हम कर सकते हैं। ठीक, अगर कोई बचपन में कह दे कि तुम बड़े होके बड़े महान बनोगे, जैसे मोदी जी की कहानी में हम लोग सुने हैं कि उनको बचपन में उसकी माँ को कह दिया गया था कि तू बड़ा होके बड़ा आदमी बनेगा, बड़ा नाम कमाएगा। तो बड़ा ही राजयोग लिखा हुआ है इनकी हथेली पे। तो अगर बचपन से तुमको ये कहते कहते बड़ा किया जाए कि तुम बड़े होकर बड़े आदमी बनोगे, बहुत अच्छे खासे पैसे कमाओगे, तो दिमाग में एक माइंडसेट बैठ जाता है। वही माइंडसेट से हम लोग काम करते हैं कि हम लोग बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनना है। ठीक, तो यही माइंडसेट भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे माइंड में क्या बैठा हुआ है, हम बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजर कभी कभी विश्वास दिलाने का काम भी करता है, कभी कभी विश्वास तोड़ भी देता है। बोले तो हमारा नौकरी नहीं लगेगा, अब वो परेशान, मेरा नौकरी नहीं लगेगा, ये बोल दिया मेरा नौकरी नहीं लगेगा, ये का। तो एस्ट्रोलॉजर हर मैंने अधिकतर टाइम में वो लोग सकारात्मक बातें बोलता है। और आप लोग को पता चल गया एस्ट्रोलॉजर कैसे काम करता है। ये जैसे ही काम करता है ना, इसका नाम दिया हुआ है, इसका नाम नहीं दिया हुआ है आदमी का नाम। तो जो एस्ट्रोलॉजर है, ये एस्ट्रोलॉजर जैसे काम करता है वैसे एस्ट्रोलॉजर जो ऐप में भी है वैसे काम करता है। ठीक, माने वो लोग ठीक ठाक प्रेडिक्शन नहीं करता है, बताता है, खाली सोचता है। और एक चीज़ बताता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम जो है जल्दी ही क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ज़िंदगी भर रहता है? नहीं रहता है, प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि प्रॉब्लम ठीक हो गया, तो बोलता है अच्छा ये एस्ट्रोलॉजर बोला था कि प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, तो प्रॉब्लम ठीक हो गया। हाँ, वो जो बोला था ठीक हो गया, सही बात है।
ठीक। तो बस यही है एस्ट्रोलॉजर के बारे में। तो बताइएगा कि कैसा लगा आज का क्लास। ठीक है, टाटा बाय बाय।